कि आप सिर्फ दमनकारी रवैये के साथ काम कर रहे हैं। किस पे? इस प्रदेश के दलितों पे, इस प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे, इस प्रदेश के हमारे अल्पसंख्यक परिवार के साथियों पे, और साथ ही साथ अपराधियों को छूट देना। अब आप देखो उज्जैन की घटना, एक फौजी ने दूसरे एक विकास यादव को गले में हाथ डाल के गोली मार दी। पुलिस खड़ी थी, पुलिस के सामने मार दी। ये छोटी घटना नहीं थी। ये बार बार एहसास कराता है कि 3C की ये सरकार सिर्फ कर्ज, क्राइम और करप्शन की बात करती है। लाहौर, भिंड में लगातार कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं के घर तोड़े गए, और अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी के मकान पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, नफरत, झगड़ा और बदला, ये एक एहसास कराता है कि प्रदेश का भविष्य इनके हाथ में सुरक्षित नहीं है। देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने बहुत अंतर मन से इनको वोट किया और ये भावना व्यक्त की कि प्रदेश अच्छा चले, परंतु लगातार वो चाहे लाडली बहना के नाम पे दिया, चाहे गैस सिलेंडर के नाम पे दिया, चाहे किसानों के समर्थन मूल्य को लेके गेहूं और धान के नाम पे वोट मिला, पर जो जिसके नाम पे वोट ले लिया, गुमराह करके, भ्रम फैला के उस पर एक शब्द की बात नहीं की, और लगातार दमनकारी व्यवहार चलता जा रहा है। क्राइम, मध्य प्रदेश राजधानी है देश की। क्राइम में जो स्थिति है, जहाँ से आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आते हैं, एवरेज हफ्ते में 4 हत्याएं, 3 हत्याएं होती हैं। ये लूट होती है, जमीनों के अवैध धंधे और जमीनों पर लगातार कब्जा, ये वहाँ का चरित्र बन गया। व्यापारी डरे हुए हैं, उज्जैन के व्यापारी डरे हुए हैं। आप देखो किस तरीके का तांडव, सरकारी दमन अंग्रेजों से बढ़कर भारतीय जनता पार्टी करने लगी है। इस पूरी भावना को कांग्रेस पार्टी ने संज्ञान में लिया है। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग थी, उस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के मीटिंग में राजनीतिक रूप से एक प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें किसी भी प्रकार का दमन जो कानून से बाहर जाकर सरकार और अधिकारी और कर्मचारी करेंगे, कांग्रेस का कार्यकर्ता ताकत से खड़ा होगा। जिस दलित परिवार में किसी भी प्रकार की ऐसी घटना जो समाज को शर्मसार करती है, या किसी भी परिवार में ऐसी घटना जो समाज को शर्मसार करती है, कांग्रेस इस पाठ पे जाके अब खड़ी होगी। जहां भी मकान तोड़ने की प्रक्रिया कानून के उल्लंघन के साथ चालू करेंगे और भेदभाव करेंगे, वहां भी कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मुकाबला करेंगे, और जो अधिकारी नियम के विरुद्ध जाके काम करेगा उसके खिलाफ कोर्ट में हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जाएगी। ये पॉलिटिकल एक तरह का विचार कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लेके लिया है। मैं फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोहन यादव जी से ये भावना व्यक्त करता हूं कि ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां पर आप प्रशासन से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ दोहरा व्यवहार कर रहे हैं, और मैं आपको आगाह कर रहा हूं, अति का अंत होता है। इस तरह का व्यवहार एक लोकतांत्रिक देश में शोभा नहीं देता है। फिर से कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से कार्यकर्ताओं की, दलित परिवार के लोगों की, जो पीड़ित परिवार है, शोषित परिवार है, सरकार से किसी भी प्रकार का दोहरा व्यवहार, दबाने का व्यवहार होता है, उससे मिलकर अपनी लड़ाई लड़ेगी। जैसा अभी मुझे बताया गया है कि रिवकुआ गांव बड़ा मल्लारा की घटना है। काजू पिता परम सुख अहिरवार 19 जुलाई की रात उसकी हत्या कर दी थी। आज तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। हाँ, कंजू की। तो ये क्या है? ये लगातार बढ़ते हुए दलित परिवारों पर अत्याचार एक मैसेज है कि ये सरकार दलित विरोधी है, ये सरकार अत्याचार को संरक्षण देने वाली, ये सरकार प्रशासन का दुरुपयोग करती है। धन्यवाद।
सर ये जो कल दल बदलुओं को लेकर भी कोई फैसला हुआ है जो पार्टी? बिल्कुल सही है। कल सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ है कि कोई भी जिसने इस समय कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, एक भी व्यक्ति को कांग्रेस में अब जगह नहीं देनी है। और जगह कोई भी व्यक्ति को कांग्रेस में जब लिया जाएगा तो उसकी एक कमेटी बनाकर पूरा जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर इसका मॉनिटरिंग की जाएगी और कि इसको पार्टी में लेना चाहिए कि नहीं। जब वहां से अनुमति मिलेगी नीचे से, जिले से, तब जाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसका अनुमोदन करेगी। सर रवि वर्मा का वीडियो वायरल हुआ है नरसिंह घोटाले, वो उसने मैंने देखा वो। मैं मानता हूं इस तरह की सारी कृत्य ये बताते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, प्रमाण सच का सबसे बड़ा प्रमाण, नरसिंह घोटाले का सबसे बड़ा प्रमाण वो 4 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जो रोड पे हैं, जिनको पता नहीं कि अब उनका क्या होने वाला है। सरकार ने भी नहीं बताया, कोर्ट ने भी नहीं बताया, सीबीआई ने भी नहीं बताया, वो तो छुपा हुआ नहीं है। मैं मानता हूं कि ऐसे में वो नरसिंह परिवार के बेटे बेटी जिनने बीजेपी को भी वोट दिया होगा, उनके विधायक चुने, उससे उनकी सरकार बनी, उन परिवार वालों ने जिनने बीजेपी को वोट दे के सरकार में लाया, उनके बच्चे रोड पे हैं, इससे बड़ा प्रमाण तो इससे बड़ा कोई प्रमाण तो नहीं हो सकता है। करप्शन तो किया, उसी सरकार ने किया, उसी के अंतर्गत हुआ, यही मंत्री था तब हुआ। कौन क्या कैसा वीडियो वायरल हो उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि उन 4 लाख बच्चों से ज्यादा प्रमाणित तो कुछ नहीं हो सकता है। कौन करेगा न्याय उनके लिए? सर उत्तर प्रदेश की तर्ज में उज्जैन कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि दुकानों में जो संचालक और मालिक हैं उनके नाम 2 बातें हैं। ये भारतवर्ष की हजारों साल की परंपरा देश में सामाजिक न्याय की रही है। बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने बड़ी बड़ी यातनाएं सहने के बाद देश में सामाजिक समरसता, समानता, इसकी लड़ाई लड़ी है। भेदभाव के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तब जाकर देश में एक आज जो हमारे आरक्षित वर्ग के परिवार के लोग हैं, बात करके आंखों में आंखें डाल के बात करने लायक हुए हैं। ये मैसेज क्या है नाम लिखवाने का? ये मैसेज है कि भेदभाव करो। यूँ नियम है, कानून है, जब आप दुकान या किसी भी फर्म को लाइसेंस देते हैं तो उसमें नियम कायदे लिखे हुए हैं और उन नियम कायदों के अनुसार जो नियम बने थे वो बुद्धिमत्ता से बने होंगे। उस पे होगा कि प्रोराइटर का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसमें होगा कि किस तरह की गतिविधि होगी तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। ये लगातार नफरत और घृणा और भेदभाव और लोगों में बांट कर वोट लेना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। मैं मानता हूं हम उस बात का समर्थन करते हैं जो कानून में, और ये बीजेपी का जो कुचक्र है, नफरत, घृणा और छुआछूत की, भेदभाव की भावना, ये हमारे दलित परिवारों के खिलाफ जो षड्यंत्र लगातार उनकी सोच है, उसको ताकत देने की बात करते हैं। सर आपके पार्टी के नेता लक्ष्मण सिंह लगातार वो पार्टी के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। कल पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में वो नहीं शामिल हुए, सदस्य भी नहीं है, इसके बावजूद वो सोशल मीडिया पर आदर सिंह राहुल की ट्वीट पर ये कह रहे हैं कि हमें नहीं बुलाया गया। लगातार वो आप ऊपर से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक सवाल मेरा जब पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का चयन होता है और उसकी मीटिंग होती है, इसका जो अधिकार होता है वो एआईसीसी के पास होता है। तो मैं मानता हूं कि लक्ष्मण सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनको ये बात एआईसीसी में करना चाहिए। आपकी टीम अब तक नहीं बन पाई, लगातार तारीख पे तारीख, कब तक बनेगी? कब तक घोषित होगी और क्या पिछली बार की तरह बहुत बड़ी रहेगी या कुछ छोटी ही रहने वाली है? कल जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की मीटिंग थी उस पर विस्तार से 3 घंटे तक हमारे संगठन का स्वरूप क्या होगा और किस तरीके से समाज के हर वर्ग को इसमें जोड़ा जाए, इसको लेकर लंबी चर्चा, इतने महत्वपूर्ण बड़े बड़े नेता बैठ के दिल्ली के पूरे एक सोच के साथ हमने बात की है। और मैंने पहले भी कहा था कि हर चीज़ को कांग्रेस पार्टी का आमूलचूल इतनी बार हारने के बाद आमूलचूल परिवर्तन की ओर है। जनरेशन का भी चेंज चल रहा है, सोच का भी चेंज चल रहा है। तो आप चिंता नहीं करें, आप सबके भावनाओं के अनुरूप और कांग्रेस पार्टी की नीड के अनुरूप जल्दी से आप सबको खुशखबरी मिलने वाली है। इंदौर में स्वागत हुआ, इंदौर शहर के हटाने को लेकर कोई कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है? जहां तक इंदौर में भारतीय जनता पार्टी का वो नेता जो पर्यावरण के नाम पे कांग्रेस कार्यालय गए
कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने राजनीतिक पर्यावरण बिगाड़ा था वहाँ का। उन्होंने एक कैंडिडेट कांग्रेस का उसका अपहरण किया था और उस कैंडिडेट का अपहरण करने के बाद सेल्फी ली और पूरे इंदौर की भावनाओं का अपमान किया था। उनको चुनौती दी थी इंदौर के मतदाताओं को कि तुमसे बड़ा मैं हूं। तो मैं मानता हूं कि राजनीतिक पर्यावरण के प्रदूषण करने में सबसे बड़ा कोई अपराधी है तो कैलाश विजयवर्गीय है। तो ऐसे व्यक्ति की कांग्रेस कार्यालय में जगह नहीं है। और जहां तक प्रश्न है व्यक्तिगत संबंधों का, सबका अपना एक तरीका होता है, निभा सकता है। पर चूंकि पौधारोपण के नाम पे आपने कांग्रेस कार्यालय गए तो 6.5 करोड़ पौधे भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे, वो एक भी नहीं बचा। उसकी अपराध की सजा क्यों नहीं देंगे? वो मंत्री है, आज तक बताया प्रदेश को कि वो नर्मदा किनारे 6.5 करोड़ पौधे लगाए थे, वो हमारी सरकार थी। हम ही वो चोर है जिन्होंने पौधे लगाए और एक भी जिंदा नहीं है। उसका सवाल का उत्तर क्यों नहीं देते हैं? फिर उत्तर ये क्यों नहीं दिया उनने आज तक? जब हमारे कार्यकर्ताओं ने पूछा कि 55 लाख पौधे लगाएंगे, इंदौर जितना उससे डबल हो जाए तब भी 55 लाख के लिए कम पड़ जाएगी जगह पौधों के लिए। तो मतलब इवेंट करना सरकारी पैसे से। ये क्यों नहीं बताया कि 2000 करोड़ रुपए के नकली बिल, वो जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग के नकली बिल बना के पैसे निकाल लिए, उनके ही नेताओं ने निकाल लिए, उनके ही अधिकारियों ने निकाल दिए। करप्शन के बेताज बादशाह है उनका विभाग और उसके कैप्टन है विजयवर्गीय जी। अब ये जो करप्शन का पर्यावरण है इस पर वो क्यों मौन रहते हैं? तो ये सवालों के उत्तर है। कांग्रेस पार्टी ने संज्ञान में लिया है, गंभीर है और नेचुरल है, स्वाभाविक है। इस तरह के कृत्य जो पर्यावरण राजनीतिक बिगाड़ता उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बताओ। धन्यवाद। ये समिट को लेकर जो बार बार बात हो रही है, मोहन भैया भाषण दे रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं। इससे पहले शिवराज जी ने कई बार इंदौर शहर में, कई बार अलग अलग शहरों में खजुराहो से लेके सब जगह की है। पर अभी रिकॉर्ड सरकार का था कि 36 लाख बेरोजगार थे 2022-23 में या 21-22 में। अब उन्होंने इस बार के बजट में कहा कि 4 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। 36 लाख में से कितने को दिए थे? तो उन्होंने कहा 2 लाख लोग प्राइवेट सेक्टर में गए थे, बाकी 32 लाख कहाँ है पता नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन गुम हो गया है। तो इतनी इन्वेस्टर मीट का असर क्या हुआ रोजगार को लेके, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेके, प्रदेश के आम जनता के आर्थिक विकास को लेके? अरे बजट में आप 90,000-88,000 का कर्जा लेते जा रहे हो। क्या कारण है कि आपके बजट लगातार कर्जे का बड़ा एक जखीरा बन गया है? क्या कारण है आपने इतना बड़ा अगर इवेंट किया, इतनी बड़ी बात की, तो ST-SC के बच्चों की छात्रवृत्ति का पैसा क्यों नहीं दिया? क्या कारण है कि वो मुख्यमंत्री सीखो सिखाओ योजना, उसके बच्चों के उसकी वो क्यों नहीं दी सैलरी? चतुर्थ श्रेणी के कई कर्मचारियों की सरकार सैलरी नहीं दे पा रही है। क्या कारण है? इतना ही सब अच्छा है तो फिर लगातार कर्ज का बोझ क्यों बढ़ता जा रहा है? तो कुल मिला के भावना ये है, इनको भाषण देना है, सूट पहनना है, अच्छा मंच सजाना है और आप लोगों को विज्ञापन देना है और फिर उस विज्ञापन में अपना फोटो देना है और उस फोटो को मुस्कुराते हुए जनता को बताना है कि हम भी खुश हैं, आप भी खुश रहो, पर जनता रो रही है। धन्यवाद।